इस वक्त पूरा देश राममय हो चुका है, जहां 22 जनवरी का वो दिन आ गया है जिस दिन राम मंदिर यानी कि रामलला की मूर्ति का अनावरण हो गया है और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम धूमधाम से किया गया, जहां नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने और इसके बाद एक सवाल पूछा जाने लगा कि क्या 2024 में इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा या इंडिया गठबंधन के दलों को भुगतना पड़ेगा। तो इसका एक तरीके से एक जवाब कांग्रेस की तरफ से दिया भी जा रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचने का इनविटेशन मिला था, जैसे कि सोनिया गांधी, खड़गे, लेकिन ये लोग वहां नहीं पहुंचे। इनकी तरफ से 3 बातें कही गई, 3 कारण बताया गया कि ये कारण है। पहला ये कि ये कार्यक्रम मंदिर पूरी तरीके से बना भी नहीं है, उससे पहले ही इसका उद्घाटन कर दिया गया। दूसरा, चारों शंकराचार्य के यहाँ नहीं पहुंचना। तीसरा, बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल की इसमें भूमिका। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए और कहा कि पूरी तरीके से मोदी फंक्शन बन गया है और इसीलिए कांग्रेस के नेताओं ने इससे दूरी बनाई। लेकिन ये कांग्रेस को भी पता है कि हिंदुत्व इस वक्त एक बड़ा मुद्दा बन सकता है 2024 में और इसीलिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस भी चल पड़ी। कांग्रेस की अगर बात करें तो आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश जाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी तरफ एक अलग तस्वीर देखी गई। पीसीसी दफ्तर को ऐसे सजाया गया मानो दिवाली का त्योहार हो। यहाँ पोस्टर भी लगाए गए जहां पर राजीव गांधी को भी क्रेडिट दिया गया। पोस्टर में लिखा था, राजीव गांधी का सपना हुआ साकार, राम मंदिर ने लिया आकार। इस तरीके की बातें मध्य प्रदेश में देखी गई। इतना ही नहीं, कमलनाथ हो चाहे उनके बेटे नकुलनाथ हो, ये भी प्राण प्रतिष्ठा के ठीक पहले कई कार्यक्रम में शामिल होते नजर आए। जीतू पटवारी भी ओरछा में देखे गए, वो राम नाम में लिप्त देखे गए। उन्होंने अपने ट्विटर पर इसका वीडियो भी शेयर किया। एक उन्होंने पोस्ट भी किया है जिसमें राम नाम पर और अयोध्या में बन रहे मंदिर पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। कमलनाथ ने भी बधाई दी और शुभकामनाएं दी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन। हालांकि वो वहां नहीं पहुंचे, लेकिन जीतू पटवारी ने दूसरी तरफ ये ऐलान किया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो सारे कांग्रेस नेता अयोध्या पहुंचेंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस को भी पता है कि पूरी तरीके से, क्योंकि राम नाम का अपमान नहीं किया जा सकता और कहीं ना कहीं 90 के दशक में कांग्रेस के वक्त में अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने भी कहा था कि कानून के रास्ते पर या बातचीत के जरिए राम मंदिर का जो समाधान है वो निकालने की कोशिश की जाएगी और राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। ये बात लगभग सभी को पता है। तो इस तरीके से कांग्रेस भी लगातार इसमें क्रेडिट लेती रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना यह है कि इस पूरे फंक्शन को मोदीमय बना दिया गया, इसीलिए वो वहां नहीं पहुंचे और इसीलिए उन्होंने इस तरह से दूरी बनाई। और इसका सबूत देने के लिए चाहे वो मध्य प्रदेश के नेता हो और या चाहे आप कर्नाटक भी चले जाएंगे, तो वहां पर भी डीके शिव कुमार ने इसकी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राम मूर्ति का अनावरण करेंगे बेंगलुरु में, वहां पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। इस तरीके की चीजें की जा रही है लगातार, जैसे कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने 4 करोड़ 31 लाख लगभग राम नाम का पत्र लिखवाया है, जो कि बताया गया कि अयोध्या भी भिजवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बिजी है, वहां से भी एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली प्राण प्रतिष्ठा वाले ही दिन, जो कि काफी एक तरीके से मैसेज दे सकता है कि कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व किस तरीके से जिंदा है। दरअसल आरोप ये लगाया गया कि राहुल गांधी मंदिर जा रहे थे जहां उन्हें जाने से रोका गया। आरोप ये लगा कि लोकल जो एमएलए थे उनको भी जाने दिया गया, लेकिन राहुल गांधी को रोका गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ऊपर से प्रेशर है, जबकि उनके पास परमिशन थी जाने की मंदिर पे, लेकिन आखिरी वक्त पे वो परमिशन कैंसिल कर दी गई। जिसके बाद राहुल गांधी भी सड़कों पर बैठ गए और उनके साथ तमाम लोग बैठकर रघुपति राघव राजा राम गाने लगे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये मैसेज कांग्रेस की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। I was invited there on the 11th and then I think they've been pressurized. So now we're asking if Gaurav can go because he's the local MP. So they're finding out. They've obviously been ordered from on top. They don't want me to go.
देखा जाए तो ऐसे कई कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं जो कि ये दिखाता है कि कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर है, क्योंकि यही है जो राम मंदिर का काउंटर अटैक साबित हो सकता है मोदी के अगेंस्ट में, बीजेपी के अगेंस्ट में। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि ये कितना सफल होता है और कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व जनता को कितना पसंद आता है। 2024 के इलेक्शन में इसका नजारा भी देखने को मिलेगा, इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए 2023 में, उसमें भले ही कांग्रेस को हार मिली, लेकिन जो कमलनाथ थे जिन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ रखी थी शुरू से ही, विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने प्रियंका गांधी को बुलाया था, शंखनाद करवाया था, नर्मदा नदी की पूजा करवाई थी और उसके बाद उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया, उनका कार्यक्रम रखवाया। इस तरीके की चीजें उन्होंने चुनाव के वक्त में किया था। वो हनुमान के भक्त खुद को बताते रहे हैं और इसके बाद जब चुनाव हुआ तो भले ही कांग्रेस हारी, लेकिन कमलनाथ अपने गढ़ में 7 सीटें बचाने में सफल रहे थे। छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं, वहां 7 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी और बीजेपी यहां अपना खाता नहीं खोल सकी थी। तो देखा जाए तो सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा कांग्रेस इसीलिए ले रही है क्योंकि यही एक जरिया है जिससे कि कांग्रेस जनता के सामने बीजेपी के अगेंस्ट में अपना मुद्दा रख सकती है। हालांकि देखना होगा 2024 में ये कितना कामयाब होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।